नमस्कार। टेस्ट नंबर 3 सामाजिक विज्ञान। पूरे सिलेबस में से 60 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस टेस्ट में लिए गए हैं। आप अपना मूल्यांकन करें कि 60 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सामाजिक विज्ञान टेस्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है। इसका राइट आंसर सी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय और बेगार प्रथा पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47। इसका राइट आंसर बी, अनुच्छेद 45 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। किनके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है संविधान में? इसका राइट आंसर बी, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रिट जो विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। इनमें से कौन सी वह रिट है जो विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है? उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार है और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। इसका राइट आंसर डी, उत्प्रेषण रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर ए, 7वीं अनुसूची के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 121 के तहत, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। इसका राइट आंसर सी, अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लागू हो चुका है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, 0 बार। इसका राइट आंसर डी, 0 बार। अभी तक 1 बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास है दिल्ली, छरबरा, कश्मीर, माउंट आबू। इसका राइट आंसर बी, छरबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। न्यायिक पुनर्वलोकन। इसका राइट आंसर डी, अनुच्छेद 16 के तहत। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल मानव पेयजल
सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी 0.33%। जल ही मानव के लिए पेयजल, सिंचाई व अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, चूरू वर्षा के जल संगठन का स्वरूप है। खड़ेन, जोड़, बैराज, नाड़ी। शेखावटी क्षेत्र में जल को संचित करने या संगठन का स्वरूप कौन सा है? इसका राइट आंसर बी, जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सीधे खड़े गुरुत्वीय बांधों में सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध, नागल बांध, हीराकुंड बांध, मेजा बांध। इसका राइट आंसर ए, भाखड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बांसवाड़ा, बोरखेड़ा। इसका राइट आंसर डी, बोरखेड़ा में। बोरखेड़ा नामक स्थान बांसवाड़ा में है। यहाँ पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, इसबगोल, सोयाबीन, गन्ना। इसका राइट आंसर बी, इसबगोल। इसबगोल रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे पहले लोहा अयस्क खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था? झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उपरोक्त सभी में। इसका राइट आंसर ए, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन जैविक खनिज संसाधन नहीं है? लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोयला। दो प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैविक और अजैविक। इसका राइट आंसर डी, कोयला। कोयला और प्राकृतिक गैस जैविक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत चमड़े का सामान बनाया जाता है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर। इसका राइट आंसर बी, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के किस प्रकार में 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है? इनमें से किस प्रकार में 80 से 90% कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट, पीट। इसका राइट आंसर ए, एंथ्रेसाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। इसका राइट आंसर बी, दूसरा स्थान। दूसरा स्थान राजस्थान का है देश में, तो पहला स्थान किसका है? कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। पहला, चौथा, सातवां, आठवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान इसका राइट आंसर सी, सातवां स्थान। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 9 नवंबर। इसका राइट आंसर डी, 9 नवंबर को।
आपकी पाठ्य पुस्तक में 5 नवंबर दिया गया है, लेकिन वो सही नहीं है। तो 9 नवंबर है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजीकृत श्रमिकों के कक्षा 6 से 7 तक के छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी 1,000 रुपये। कक्षा 6 से 7 तक के छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है 1,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या बढ़कर हो गई थी 16, 19, 21, 27। राज्य को या प्रांतों को सूबा कहा जाता था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या थी। इसका राइट आंसर सी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र काल में महालेखा परीक्षक कहा जाता था दीवाने विजारत, खजीन, मजमादार, मुस्तौफी। महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर डी मुस्तौफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था? चेर, चोल, चालुक्य, पांड्य। इसका राइट आंसर बी चोल वंश का जो प्रशासन था वह ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। दक्षिण भारत में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जो उदाहरण हमें मिलता है वो चोल प्रशासन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी कनिष्क। सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जबकि कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? एक आपको ध्यान रखना है, ये चोल, चालुक्य, ये आपके सिलेबस में है, इनको भी पढ़ना है आपको। तो चोल राज्य कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर बी 6 प्रांतों में। चोल राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन समाज में कितने प्रकार के विवाहों का प्रचलन था? 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर डी 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगंज में 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा किसकी बनी है? पत्थर, लोहे की, तांबे की, कांसे की। इसका राइट आंसर सी तांबे की। यह प्रतिमा तांबे की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के चिंतन में प्रत्यक्षीकरण तथा संवेदना कार्य करते हैं? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी प्रत्यक्षात्मक चिंतन। नाम से ही पता चल रहा है, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा को कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ने पर बल दिया। एनसीएफ 2005, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आरटीई 2009। परीक्षा को कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ने पर बल किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर ए एनसीएफ 2005 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट पर कितने डिग्री कोण बनाते हुए लिखना चाहिए?
90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री। इसका राइट आंसर डी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपट्ट लेखन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, ऊपर के दाएं कोने से लिखना चाहिए। ये कथन असत्य है। यहां पर आएगा ऊपर के बाएं कोने से लिखना चाहिए, बाएं कोने से लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रभावशाली है शब्द अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव। इसका राइट आंसर डी, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वाधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। मापन के बारे में इसका राइट आंसर डी, मापन एक नवीन धारणा है। तो मापन एक नवीन धारणा नहीं है, मापन एक प्राचीन धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से बौद्धिक असमर्थता वाले विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। विजुअल स्पेशल, विजुअल प्रोसेसिंग, परिचालन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल में मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक, परिवर्तनशील, स्पाइरल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, स्पाइरल प्रक्रिया है। सीखने के प्रतिफल में मूल्यांकन एक स्पाइरल प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री है? टेलीविजन, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। इसका राइट आंसर ए, टेलीविजन। टेलीविजन दृश्य श्रव्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान दल की नियुक्ति की जाती है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा। मतदान अधिकारी या मतदान दल की नियुक्ति इसका राइट आंसर ए, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवीपैट से तात्पर्य है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवीपैट से पर्ची निकलने के बाद बॉक्स में जाने में समय लगता है। हमने किस उम्मीदवार को वोट दिया, इसकी जानकारी के लिए हमें वो कुछ निश्चित समय तक दिखाई देती है, उसके बाद में वो बॉक्स में चली जाती है। तो उसका समय कितना है? 60 सेकंड, 70 सेकंड, 15 सेकंड, 7 सेकंड। इसका राइट आंसर डी, 7 सेकंड।
7 सेकंड तक हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मतदाता नीला बटन दबाता है तो बीप की आवाज़ के साथ एक बत्ती जलती है, वह बत्ती कौन से रंग की है? नीले रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की? इसका राइट आंसर सी, लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कितने रिटर्निंग ऑफिसर लगाए जाते हैं? 4, 3, 2, 1? इसका राइट आंसर डी, 1 रिटर्निंग ऑफिसर लगाया जाता है प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ लगाया जाता है, किसके द्वारा? शिक्षा विभाग द्वारा, चुनाव विभाग द्वारा, पंचायत समिति द्वारा, जिला परिषद द्वारा? बीएलओ लगाया जाता है। इसका राइट आंसर बी, चुनाव विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया इस शब्द का तात्पर्य है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, भारत में बनाओ। मेक इन इंडिया का अर्थ है या तात्पर्य है भारत में बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है? संगमरमर, लोहा, सोना, तांबा? अधात्विक किसे कहते हैं? जिसमें धातु का बिल्कुल भी अंश नहीं होता है। इसका राइट आंसर ए, संगमरमर। संगमरमर अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऊपरी सतह हटा करके खनिज निकाला जाता है तो यह विधि कहलाती है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, विवर्त विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खनिज जैसे मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इस विधि को कहते हैं? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, आखनन विधि। ऊपरी सतह पर ही हमें बिना सतह हटाए ही जो खनिज हमें प्राप्त हो जाता है, वह विधि कौन सी है? आखनन विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागरूकता के साथ किया गया मतदान कहलाता है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, सूचित मतदान। जागरूकता के साथ किया गया मतदान सूचित मतदान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से की गई? राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़? चुनाव से संबंधित कार्यक्रम है स्वीप कार्यक्रम। इसका राइट आंसर सी, झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2001, 2005, 2007, 2009 में? भारत में स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत, इसका राइट आंसर डी, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीप कार्यक्रम को राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया
1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में विभाजित था? 10, 11, 12, 19। इसका राइट आंसर बी 11 प्रांतों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया किस क्रांति के दौरान दिया गया? नसीराबाद क्रांति में, नीमच क्रांति में, एरनपुरा क्रांति में, कोटा क्रांति में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, फिरंगी का अर्थ है अंग्रेज। इसका राइट आंसर सी एरनपुरा क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी गई अर्जुन लाल सेठी द्वारा, केसरी सिंह बारहट द्वारा, बाल मुकुंद बिस्सा द्वारा, सागरमल गोपा द्वारा। आज़ादी के दीवाने। इसका राइट आंसर डी सागरमल गोपा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या का कार्यशील भाग है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच के जो व्यक्ति है उनकी संख्या जो कार्यशील है। इसका राइट आंसर ए 60.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी 1989 में। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया। 60 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।